हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च होता क्या है? बाइनरी सर्च का मतलब होता है हाफ सर्चिंग टेक्निक। हाफ सर्चिंग टेक्निक। तो हाफ सर्चिंग टेक्निक का मतलब क्या है? आधा ही सर्च करेगा, पूरा सर्च तो नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका फंक्शन ही यह है कि हम जब एलिमेंट स्टोर करने, जैसे हम लोग सीक्वेंशियल सर्च में देख रहे थे, जो एलिमेंट हम स्टोर करते जा रहे थे वो रैंडम था, कुछ भी हम स्टोर करते हुए जा रहे थे। लेकिन बाइनरी सर्च में हमको सॉर्टेड सीक्वेंस ही इनपुट करना होगा। अगर हम सॉर्टेड सीक्वेंस इनपुट करते हैं तो वो हाफ ही सर्च करेगा, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। मिड, वो एक मिड पॉइंट लेगा 0 से लेकर मिड तक, और मिड +1 से एंड तक। तो उसके बाद उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे वो सर्च करेगा। Am I clear? तो आते हैं हम लोग बाइनरी सर्च में। तो बाइनरी सर्च में लेक्चर नंबर 3 हेडर फाइल इंक्लूड कर चुके हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड kunio.h, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग आज क्या करते हैं, int बाइनरी सर्च अंडरस्कोर सर्च, जिसमें फिर से int एक एरे पास करेंगे, int एक नंबर ऑफ एलिमेंट पास करेंगे, int एक की फील्ड पास करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, void main लेते हैं, void main, जिसमें फिर से int x बोल के एक एरे ले लेते हैं जिसका साइज है 20। ठीक है, अब n i p और वही की फील्ड, ये तो वेरिएबल हम ले ही रहे थे। फिर से हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन, printf enter numbers of element, \n, scanf %d ampersand n। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, printf enter %d elements। तो फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i equals to 0, i is less than n, i plus plus, यहाँ पे scanf %d ampersand x of i। जैसे हम लोग सीक्वेंशियल सर्च में लिए थे वैसे ही हम इसको भी डिजाइन कर रहे हैं। अब printf enter की फील्ड \n, scanf %d ampersand की फील्ड में हम इनपुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे, p equals to binary underscore search, जिसमें x पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट n लिए हैं, की फील्ड का नाम है की, ये हम लिए हैं। वही केस लेंगे, if p is equals to -1, then printf search unsuccessful, else printf search successful, the element %d found at %d लोकेशन, जिसमें हम लिख देंगे एलिमेंट की है, फाउंड एट %d लोकेशन मतलब p, get ch और ब्रैकेट क्लोज।
ये हमारा हो गया बाइनरी सर्च का मेन फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाइनरी सर्च का मेन फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे। INT बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, जिसमें INT, अब हम क्या करने वाले हैं, एरे पास करेंगे। एक ले लेते हैं, INTN ले लेते हैं, INT की ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं, लो, मिड और हाई। 3 वेरिएबल होगा, एक लो लोएस्ट पोजीशन में, एक मिड जो मिडिल पे, एक हाई लास्ट पे। INT लो कॉमा मिड कॉमा हाई। तो लो बोल के जो है उसको हम दे देंगे लो इक्वल्स टू 0, 0th लोकेशन पे ये पॉइंट करेगा। 0th लोकेशन मतलब पहला पोजीशन। हाई हो जाएगा n-1, नंबर ऑफ एलिमेंट -1, दैट इज कॉल्ड हाई। अब हम लोग while लूप चलाएंगे। while लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, जब तक लो हाई तक नहीं हो जाता। हम इसको डायग्राम करेंगे, आप देखिएगा। तो मिड हो जाएगा, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2। मिड निकल गया, लो और हाई को +2 करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मिड निकल गया। अब इफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ मिड होता है तो हम क्या करेंगे, इफ k इज इक्वल्स टू a ऑफ मिड तो रिटर्न करेंगे मिड, तो रिटर्न करेंगे हम मिड को। ये स्टेटमेंट जो है इफ के अंदर में है, उसीलिए एक स्टेटमेंट हम रख सकते हैं। इफ k is less than a of mid। अब k अगर लेस होता है a of mid से, इसका मतलब है जो भी एलिमेंट होगा वो मिड से लेफ्ट से, मतलब स्टार्टिंग मिड के इस साइड में ही होगा, लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है जो राइट साइड में मेरा हाई है उसको मिड -1 में लेके आना होगा। इसका मतलब हाई इक्वल्स टू मिड -1, हाई हो जाएगा मिड -1। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स लो इक्वल्स टू मिड +1, लो इक्वल्स टू मिड +1। इसमें भी हमको नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हो गया मेरा बाइनरी सर्च। अब हम कैसे देखेंगे ये हम लोग सोचते हैं। मान के चलिए हम 5 एलिमेंट स्टोर करते हैं, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। इसमें हम लोग जो भी एलिमेंट रखेंगे सॉर्टेड, 5 7 10 15 20 ऐसा एलिमेंट हम रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये एलिमेंट तो यहाँ पे स्टोर हो गया, सॉर्टेड सीक्वेंस में ही होगा। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सॉर्टेड सीक्वेंस, ऐसा लिख दीजिए, इन सॉर्टेड सीक्वेंस, क्योंकि ये बाइनरी सर्च है ना, तो सॉर्टेड सीक्वेंस में ही हमको इनपुट करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट कर दिए की फील्ड हम मान के चलते हैं 15 इज माय की फील्ड, 15 इज माय की फील्ड 15। तो बाइनरी सर्च कॉल हुआ, कंट्रोल यहां से पहुंचा इस बाइनरी सर्च में, एरे पास कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरा 5, की फील्ड है 15। अब हम लोग क्या करेंगे, लो इक्वल्स टू 0, मतलब लो जो पॉइंटर है वो 0th लोकेशन को पॉइंट करेगा। हाई n-1, हाई मतलब 5 -1 दैट इज 5 है, n 5 -1 दैट इज 4, तो हाई 4th पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। अभी लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है, लो का वैल्यू 0 है, हाई का वैल्यू 4 है, 0 इज लेस देन 4, ट्रू है। अब मिड निकालेंगे, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2, 0 + 4/2 मतलब कितना हो गया 2, 0 + 4/2 मतलब 2, तो मिड हो गया मेरा सेकंड पोजीशन। अभी चेक करेंगे, इफ k का वैल्यू है 15,
इज इक्वल टू ए ऑफ मिड। ए ऑफ मिड का मतलब है 2। ए ऑफ 2 का मतलब क्या है 10, 10 स्टोन है इसमें। ए ऑफ 2 का मतलब है 10। 15 इज इक्वल टू 10, फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो यहां पे चेक करेंगे के जो 15 था वो क्या लेस देन ए ऑफ 2 है, लेस देन 10 है, नहीं है, नहीं है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब हमको एलिमेंट मिल रहा है राइट साइड में, तो लो हो जाएगा मिड प्लस 1, लो हो जाएगा मिड प्लस 1, तो लो पहुंच गया यहां पे, ठीक है। अब फिर से लूप घूमा, लो अभी कितना है 3 है और हाई क्या है 4 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है। अब मिड फिर से निकालेंगे, मिड क्या है, मिड मेरा है लो प्लस हाई बाय 2, 4 प्लस 3 प्लस 4 बाय 2, 3 प्लस 4 बाय 2 मतलब कितना हो गया 7 बाय 2, 3.5, मतलब इंटीजर लिए है तो पॉइंट तो हट जाएगा, खाली 3 रहेगा, तो मिड अभी मेरा है 3। अगर मिड थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है तो हम क्या करेंगे, अब चेक कीजिए जल्दी से, k is equals to f mid, k हो गया 15 is equals to f mid, a of mid क्या है 3, मतलब है 15, यस ट्रू। रिटर्न किए मिड रिटर्न किए, कंट्रोल यहां से इसमें आया 15 आया, 15 इक्वल्स टू -1 नहीं, तो एल्स पार्ट द एलिमेंट 15 फाउंड एट लोकेशन नंबर, यहां पे रिटर्न किए हैं 3, 15 नहीं रिटर्न किए हैं 3, क्योंकि हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, पोजीशन रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न किए मिड का वैल्यू है 3 आया, 3 इज इक्वल टू -1 फॉल्स, तो एलिमेंट 15 दैट इज की इज फाउंड एट थर्ड लोकेशन, p का वैल्यू तो 3 है, थर्ड लोकेशन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।